बहुत समय पहले एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। एक भव्य महल, सोने चांदी से जड़ी दीवारें और एक विशाल सिंहासन। राजा विशाल सोने की गद्दी पर बैठा है, उसके चारों तरफ हीरे, मोती और सोने के सिक्कों के ढेर है। लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होता। राजा चाहता था हर चीज को सोना बना देना। राजा एक जादूगर से मिल रहा है जो उसे एक जादुई शक्ति देता है, जो भी तुम छुओगे सोना बन जाएगा। राजा की आंखों में चमक है, लेकिन जादूगर रहस्यमयी मुस्कान देता है। राजा ने अपने महल को, अपने कपड़ों को, हर चीज को सोना बना दिया। राजा अपने बगीचे में चलता है और जैसे ही एक फूल को छूता है, वो चमकते हुए सोने में बदल जाता है। राजा खुशी से हंसता है, लेकिन उसके मंत्री चिंतित दिखते हैं। लेकिन फिर उसने अपनी बेटी का हाथ छू लिया। राजा की मासूम बेटी उसके पास दौड़ती है, लेकिन जैसे ही राजा उसे गले लगाता है, वो ठोस सोने में बदल जाती है। राजा का चेहरा डर और पछतावे से भर जाता है। अब राजा के पास सब कुछ था, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। महल में सिर्फ सोने की मूर्तियां बची हैं। मंत्री, सैनिक, परिवार सब सोने के बन चुके हैं। राजा अकेले महल में बैठा है, सोने के भोजन को देख रहा है, लेकिन कुछ भी खा नहीं सकता। राजा को एहसास हुआ कि सोना उसकी भूख नहीं मिटा सकता, उसे खुशी नहीं दे सकता, और अब उसे अपनी गलती सुधारनी थी। राजा अपने सोने से जड़े महल में भटक रहा है, उसकी आंखों में आंसू है। वो अपनी सोने की बेटी के सामने बैठकर फूट फूट कर रोता है। अचानक उसे जादूगर की याद आती है। लेकिन क्या जादूगर राजा की मदद करेगा, या यह उसकी लालच की सजा थी? राजा जंगल की ओर भागता है, जहां वो जादूगर को ढूंढता है। उसकी हालत दयनीय हो चुकी है, कपड़े फटे हैं, चेहरा सूख चुका है। राजा जादूगर के पैरों में गिरकर मिन्नतें करता है। राजा को खुद को साबित करना था, उसे अपने लालच का त्याग करना था। जादूगर राजा को एक नदी का जल लाने के लिए कहता है, जो केवल निस्वार्थ व्यक्ति के लिए प्रकट होगी। राजा कई दिन भूखा प्यासा भटकता है। अंत में जब वो अपनी संपत्ति को भूलकर केवल अपनी बेटी को बचाने की प्रार्थना करता है, तो चमत्कार होता है, एक पवित्र झरना प्रकट होता है। लेकिन क्या राजा वास्तव में बदल चुका था? राजा झरने से जल लेकर महल लौटता है और बेटी पर छिड़कता है। अचानक वो जीवित हो जाती है। राजा खुशी से उसे गले लगाता है, लेकिन तभी जादूगर फिर प्रकट होता है। अब बताओ राजा, क्या तुम्हें फिर से अपनी शक्ति चाहिए? राजा अपने सिंहासन की ओर देखता है, सोने से जड़ा, शक्तिशाली, लेकिन अकेला। फिर वो अपनी बेटी को देखता है, स्नेह से भरी, मुस्कुराती हुई। वो सिंहासन छोड़कर बेटी का हाथ पकड़ लेता है। राजा को एहसास हुआ, असली धन सोना नहीं, अपनों का साथ है। राजा अपने प्रजा के पास लौटता है। अब वो धन नहीं, प्रेम बांटता है। महल की दीवारों से सोना गायब होने लगता है और असली रंग लौट आते हैं।